हेलो नर्सिंग मास्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स यानी कि एंटी टीबी ड्रग्स और एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। जैसे कि हमें पता है कि हमारे कंट्री में आज भी ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बहुत सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो माना जाता है। क्लियर है जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हमारा टीबी का जो सेल है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो सेल है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं और कैसे हमारे जो टीबी के ड्रग्स हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एक सेल जो है मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ पे हमारे जो ड्रग्स हैं जो कि आप DOTS यानी कि डॉट्स सिस्टम के अंडर भी स्टडी करते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला ड्रग है दैट इज रिफेम्पिसिन। ठीक है, रिफेम्पिसिन यहाँ पे यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज होता है? तो हमारे बैक्टीरिया के अंदर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के अंदर DNA प्रेजेंट है और DNA को यहाँ पे लगातार क्या करना पड़ता है? रेप्लिकेट करना पड़ता है, जिससे क्या हो सके? mRNA प्रोटीन्स यहाँ पे बन सकें, mRNA प्रोटीन्स यहाँ पे बन सकें। तो यहाँ पे ये जो हमारा पहला एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम यहाँ पे, उसका नाम है जी RNA पॉलीमरेज। ये हमने बहुत बार इसका नाम लिया है, RNA पॉलीमरेज। ठीक है, ये DNA से क्या बनाएगा? mRNA बनाएगा। क्लियर है जी। और mRNA किस में जाएंगी? mRNA हमारी जो है मैसेंजर RNA प्रोटीन्स किस में जाएंगी? राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स इनको क्या करेंगे? इनको प्रोसेस करेंगे और क्या बनाएंगे? दो तरह की प्रोटीन्स बनाएंगे। दो तरह की प्रोटीन्स जो है वो बनाएंगे। एक प्रोटीन तो खुद बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करेगी और दूसरी वाली जो है वो यहाँ पे फंक्शनल प्रोटीन है, बैक्टीरिया को खुद काम करवा के रखने में हेल्प करेगी। स्ट्रक्चर वाली जो है वो इसकी सेल वॉल को बना के रखेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जैसे ही रिफेम्पिसिन ड्रग दी तो ये रिफेम्पिसिन सबसे पहले किसको इनहिबिट करेगी? नंबर 1 हमारे RNA पॉलीमरेज एंजाइम को ही किल कर देगी। हमारी रिफेम्पिसिन इसी को किल कर देगी। तो क्या DNA का रेप्लिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। अल्टीमेटली टीबी के बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। पहला ड्रग हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा हमने यहाँ पे डिस्कस किया ए पार्ट। ठीक है जी, ए ड्रग। साथ साथ में नोट्स बनाइए, डायरी पे लिखते जाइए, हाईलाइट करते जाइए, चमकते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, सीखते जाइए। दूसरा हमारा यहाँ पे जो ड्रग है बी पार्ट, वो है डेप्सोन। डेप्सोन के बारे में आपने सुना होगा कि ये एंटी लेप्रोसी ड्रग भी है। ठीक है जी, एंटी लेप्रोसी। तो डेप्सोन यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है? तो हमारे बैक्टीरिया के अंदर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो है कई तरह के प्रोसेस यहाँ पे जो हैं चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है, पाथवे चल रहा है, जिसको बोला जाता है पैराबेंजोइक पाथवे। ठीक है, पाबा पाथवे भी इसको बोलते हैं, पैराबेंजोइक पाथवे इसको बोला जाता है। ये होता क्या है पैराबेंजोइक पाथवे? ये कुछ नहीं है, इसमें हमारे DNA के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए वो बनाने में हेल्प करती हैं हमारी ये पाथवेज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पैराबेंजोइक जो है पाबा वो खुद बनेगा। पैराबेंजोइक बन गया, यहाँ पे वो कन्वर्ट होगा किसमें? यस प्लीज, हमारे डाईहाइड्रोफॉलेट में। ये मैंने आपको एंटी बैक्टीरिया हमारी जो वो है एंटीबायोटिक वीडियोस हैं उसमें ऑलरेडी टीच किया हुआ है। डाईहाइड्रोफॉलेट बनेगा, उसके बाद बनेगा टेट्राहाइड्रो यस प्लीज फॉलेट। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा पाबा है,
पैराबेंजोइक एसिड वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे डाईहाइड्रोफॉलेट में, फिर टेट्राहाइड्रोफॉलेट में, जो कि अल्टीमेटली बाद में डीएनए की जो चेन है इसमें जाके असेंबल हो जाएगा, इसी का हिस्सा बन जाएगा। अगर हम ये पाथवे ही रोक दें, ये पाथवे को बनने ना दें, तो क्या हमारा डीएनए कंप्लीट हो पाएगा, डीएनए की रेप्लिकेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। बैक्टीरिया सरवाइव कर सकेगा, डिवाइड कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो यहां पे डेप्सोन जो है ये पैराबेंजोइक पाथवे को अल्टर करती है, इनहिबिट करती है। ठीक है जी, बूम, डन, क्लियर, कूल। ओके, अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट ड्रग INH यानी कि सी पार्ट, आइसोनायाजिड के बारे में। तो आइसोनायाजिड साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है जी। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे ड्रग, एंटी टीबी ड्रग हमारा, दैट इज, यस प्लीज, आइसोनायाजिड। आइसोनायाजिड जो है ये ड्रग सेल के अंदर एंटर करती है, ये ड्रग जो है सेल के अंदर एंटर करती है, और इसके ऊपर यहां पे हमारा, यस प्लीज नोट कीजिए, मैं बाहर लिख देता हूं। ठीक है जी, यहां पे चलो यहीं पे लिख देते हैं, कैटालेज, प्लीज नोट इट डाउन, कैटालेज परऑक्साइड। कैटालेज परऑक्साइड नाम का जो एंजाइम है, ठीक है, ये वाला जो हमारा क्यूट सा लिटिल सा एंजाइम है, कैटालेज हमारा परऑक्साइड INH के साल्ट के ऊपर एक्ट करेगा ये एंजाइम। ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको एक्टिव फॉर्म में ले आएगा, एक्टिव फॉर्म में ले आया। चलो ये भी ठीक है, ये एक्टिव हो गया आपकी तरह। ठीक है जी, ओके, ये एक्टिव फॉर्म जो है, अभी हमारे एक्टिव फॉर्म जो है हमारे ड्रग की, AF लिखा है मैंने यहाँ पे, ये किसके साथ जुड़ जाएगी, सेल के अंदर NAD के साथ जुड़ जाएगी। NAD के साथ जो है ये एक्टिव फॉर्म यहाँ पे जुड़ चुकी है, NAD। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल बन चुका है, एक NAD हमारा सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, और ड्रग आई आइसोनायाजिड यहाँ पे, जो कि NAD के साथ जुड़ गई। किसकी हेल्प के साथ, कैटालेज परऑक्साइड एंजाइम ने इसको जोड़ा। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके ऊपर एक और एंजाइम यहां पे काम करेगा, जिसका नाम है जी हमारा आइनोसाइल रिडक्टेज। आइनोसाइल रिडक्टेज नाम का जो हमारा एंजाइम है वो यहां पे एक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहला एंजाइम कौन सा था, ये था कैटालेज परऑक्साइड, और फिर क्या बनी यहाँ पे एक्टिव फॉर्म ऑफ INH प्लस NAD। इसके ऊपर किसने एक्ट किया, इसके ऊपर एक्ट किया हमारे आइनोसाइल रिडक्टेज ने। आइनोसाइल रिडक्टेज या फिर आयोनॉइल अपना रिडक्टेज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम अब इस INH को सेल वॉल का सिंथेसिस, सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको होने से रोकेगा। तो कैसे रोकेगा, यहां पे इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ये जो आप ब्लैक कलर की सेल वॉल देख रहे हैं, इसको मैंने बाहर निकाला, इस छोटे से पीस को यहां से, तो मैंने इसको स्टडी किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, साइंटिस्टों ने इसको स्टडी किया और देखा कि ये जो हमारी सेल वॉल है बैक्टीरिया की, ये 5 लेयर्स की बनी हुई है। सबसे पहले है बाइफॉस्फोलिपिड लेयर, उसके ऊपर है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, सबसे पहले कौन सी लेयर है, बाइफॉस्फोलिपिड लेयर। ठीक है, BPL हो गया। उसके बाद है आपकी दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है। फिर है आपकी दैट इज एराबिनोग्लैक्टिन। ठीक है, एराबिनोग्लैक्टिन, ग्लैक्टिन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद प्रेजेंट है माइकोलिक एसिड, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना माइकोलिक एसिड। और सबसे ऊपर है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड लेयर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे। ओके, इसको हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। रिफेम्पिसिन आपने सीख लिया, डेप्सोन आपने सीख लिया, साथ साथ हाईलाइट करते जाइए। ठीक है,
ओके, तो अब हमारा ये जो वो है INH है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये आइनोसाइल रिडक्टेज द्वारा जो है एक्टिव फॉर्म में आ चुका है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये जो हमारी INH है अभी ये ड्रग, ठीक है, क्या करेगी, ये सीधा सीधा माइकॉलिक एसिड को बनने से रोकेगी, माइकॉलिक एसिड को बनने से रोकेगी। यहां पे धीरे धीरे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो टूटनी शुरू हो जाएगी, टूटनी शुरू हो चुकी है, जिसके कारण यहां पे जो सेल के बाहर एक्स्ट्रा फ्लूइड पड़ा है, सोडियम रिच फ्लूइड पड़ा है, ऑस्मोटिक फोर्सेस यहां पे लगेंगी और बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। एंटीबायोटिक्स का काम भी तो यही होता है, ठीक है, सेल वॉल को तोड़ना। चाहे आप उसकी डिवीजन को रोक दो, चाहे आप उसकी सेल वॉल को तोड़ दो, तो जैसे ही आपने सेल वॉल को यहां पे डैमेज किया, सेल की, बैक्टीरिया के सेल की क्या हो गई, लाइसिस हो गया, डेथ हो गई। ये हमारे आइसोनायाजिड ने यहां पे किया, ठीक है जी। उसके बाद जो आपके लिए गुड न्यूज है वो ये है कि हमारा जो ड्रग है नेक्स्ट डी पार्ट हमारा पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड भी यहां पे क्या कर रहा है, पायराजिनामाइड भी यहां पे माइकॉलिक एसिड को बनने से रोकता है। पायराजिनामाइड जो है ये इस एंजाइम को बनने से रोकता है, इसके काम को रोकता है। इस एंजाइम का क्या नाम है, इस एंजाइम का नाम है जी हमारा फैटी, यस प्लीज, एसिड, बड़ा सिंपल सा नेम है, फैटी एसिड सिंथेज। फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम को बनने से रोकेगा हमारा पायराजिनामाइड। तो बैक्टीरिया में माइकॉलिक एसिड की लेयर बनेगी, सेल वॉल टूट जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। क्लियर, रोस्टेड, बूम, कूल। तो अब हमने यहां पे रिफेम्पिसिन के बारे में देखा, डेप्सोन के बारे में देखा, आइसोनायाजिड के बारे में हमने स्टडी कर लिया, पायराजिनामाइड के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे यहां पे स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में, हमारा जो ई ड्रग है, हमारा ई ड्रग, ठीक है, ई पार्ट पे हम आ चुके हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तक आपने डॉट्स के जो ड्रग्स हैं, हमारे टीबी के जो ड्रग्स हैं, उनको क्रैम अप ही किया था, रट्टा ही मारा था। देखो जी, डॉट्स में रिफेम्पिसिन, आइसोनायाजिड, इथैम्ब्यूटॉल, ठीक है, डेप्सोन, ये ड्रग्स दिए जाते हैं। बट रट्टा नहीं मारना, समझना है। सब कुछ समझने के बाद टिप्स पे हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है जी। तो बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। ई ड्रग हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत सिंपल है। ये ड्रग सीधा सीधा राइबोसोम का ये पार्ट, राइबोसोम का ये पार्ट यानी कि 30S स्मॉलर यूनिट जो है ये वाला 30S के ऊपर इसके काम को रोकता है। और जैसे ही यहाँ पे mRNA प्रोटीन्स राइबोसोम के अंदर एंटर करती हैं, राइबोसोम इसको रीड नहीं कर पाता। रीड नहीं करेगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, सेल की डेथ हो जाएगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लियर, डन, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट ड्रग के बारे में, दैट इज इथैम्ब्यूटॉल। इथैम्ब्यूटॉल के बारे में एंटी टीबी ड्रग्स मेरे स्टूडेंट्स को समझ आते जा रहे हैं। इथैम्ब्यूटॉल, इथैम्ब्यूटॉल जो है यहाँ पे, ये अब आपने फोकस करना है हमारे इस क्यूट से लिटिल हमारे एंजाइम के ऊपर, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे एराबिनोसाइल, ठीक है, इसका नाम है बड़ा अच्छा नाम है, एराबिनोसाइल ट्रांसफीरेज, एराबिनोसाइल ट्रांसफीरेज, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट, एराबिनोसाइल ट्रांसफीरेज जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट दो हमारी शुगर्स हैं, दो हमारी शुगर्स हैं। एक का नाम है एराबिनोएज, एराबिनेज, एंड दूसरी हमारी जो शुगर है उसका नाम है ग्लैक्टेज, यहाँ पे दूसरी का नाम है ग्लैक्टेज और एराबिनानेज, ठीक है। ये जो हमारा ड्रग है इथैम्ब्यूटॉल, ये क्या कर रहा है, इन दोनों हमारे
जो हैं ये शुगर्स हैं, ठीक है। एराबिनोसाइल ट्रांसफेरेज ये जो एंजाइम है हमारा, ये इन दोनों शुगर्स को लेके क्या बना रहा है यहाँ पे, ये बना रहा है एराबिनोग्लैक्टेन, ठीक है। एराबिनोग्लैक्टेन यहाँ पे बना देता है, ठीक है जी। ये एराबिनोग्लैक्टेन जैसे ही बना तो ये सेल वॉल को और भी ज़्यादा मजबूत करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हम ऐसा ड्रग दे दें जैसा कि इथैम्ब्यूटॉल, तो ये सीधा सीधा इस एंजाइम को, एराबिनोसाइल ट्रांसफेरेज को किल कर देगा। तो यहाँ पे एराबिनोग्लैक्टिन नहीं बनेगी और यहाँ से भी एराबिनोग्लैक्टिन नहीं बनेगी, तो सेल वॉल क्या हो जाएगी, डैमेज, और यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। बाहर वाला जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये अंदर एंटर कर जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो है एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स यानी टीबी ड्रग्स के ऊपर सक्सेस जो है वो अचीव कर लिया है। अब आपको क्लियर कट डायग्राम के साथ मैंने विजुलाइज करवाया कि कैसे हमारे डॉट्स के ड्रग्स, टीबी के ड्रग्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब हम बात करेंगे इनके इंडिकेशंस एंड हमारे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। राइट, तो वीडियो के इस पार्ट में हम जो है हमारे एंटी टीबी ड्रग्स के इंडिकेशंस या फिर यूज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो टीबी का बैक्टीरिया है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के अंडर आता है, यानी जिन इंडिविजुअल्स की इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन चल रही है, इम्यून सिस्टम को वी कैन से सप्रेस करने वाली दवाइयाँ चल रही हैं, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है जी, कोई सीवियर इन्फेक्शन होके हटी है अभी, तो वहाँ पे जो है ये टीबी का बैक्टीरिया हावी हो सकता है, हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर सकता है। सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, जिसमें टीबी जो है एक कॉमन सिम्टम जो है अक्सर पेशेंट में पाया जाता है। तो ये जो हमारा टीबी का बैक्टीरिया है, इट लव्स टू फाइट विद दी मैक्रोफेजेस। हमारे जो लंग्स के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हैं मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, उनसे ये लड़ाई करना, उनसे फाइट करना बहुत पसंद करता है और उसके बाद ये बनाता है लीजन्स। अगर ये बैक्टीरिया की प्रेजेंस जो है हमारे ट्यूबरकुलिन टेस्ट में, सभी को पता है कि टीबी को चेक करने के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो किया जाता है, PPT टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे किया जाता है। अगर पॉजिटिव होने के बाद भी पेशेंट के अंदर सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, बट वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा टीबी को, तो उसको बोलते हैं लेटेंट टीबी। बट जब टीबी दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड करती है, अपने एक्टिव फॉर्म में होती है, यानी टीबी जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, तब ये हमारे ब्रेन के जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे इफेक्ट कर सकती है, लिम्फ नोड के ऊपर अटैक कर सकती है, हमारे लिवर के ऊपर अटैक कर सकती है और एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर भी यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा बोन्स में टीबी जो है ये ऑस्टियोमायलाइटिस कर सकती है, ऑस्टियोमायलाइटिस जो है वो कर सकती है। तो हमने देखा कि कैसे ऑस्टियोमायलाइटिस यहाँ पे हो रहा है। लेटेंट टीबी क्लियर है जी, और एक्टिव टीबी, ठीक है। जब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको ट्रीटमेंट का जो रजीम है, यानी कि ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर पेशेंट को लेटेंट टीबी है, लेटेंट टीबी ट्यूबरकुलोसिस है, तो सबसे पहली जो हमारी ड्रग की चॉइस होगी वो होगी INH, यानी कि आइसोनायाजिड, जो कि पेशेंट को प्रेफरेबली 6 to 9 मंथ तक जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। 6 से 9 महीने तक आइसोनायाजिड जो है वो दी जाती है, जिसके बाद रिफेम्पिन या फिर रिफेम्पिसिन जो है वो स्टार्ट की जाती है फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। क्लियर है सभी को? ये है लेटेंट टीबी का यहाँ पे कोर्स,
यानी कि रेजिमेन या रजीम, ठीक है, क्लियर है, लेटेंट टीबी। और जब हम बात करते हैं एक्टिव टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, तो यहां पे सबसे पहले हमने वर्ड नोट करना है जी हमारा, दैट इज राइप। राइप वर्ड आप नोट कर लीजिए, RIPE, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो कवर होते हैं, राइप। तो राइप में सबसे पहले है हमारा रिफेम्पिसिन, यस, रिफेम्पिसिन, वेरी गुड। उसके बाद आइसोनायाजिड, आइसोनायाजिड, देन है आपका पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड, ओके, और देन है आपका इथैम्ब्यूटॉल। इन सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमने अभी अभी प्रीवियसली वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया। तो ये जो हमारे राइप ड्रग्स हैं ये फर्स्ट 2 मंथ तक डॉक्टर जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉट्स ट्रीटमेंट के अंदर। फर्स्ट 2 मंथ जो है पेशेंट को, एक्टिव पेशेंट को राइप मेडिसिन जो हैं वो लेने को बोला जाता है। जिसके बाद 2 महीने हो चुके हैं, क्लियर है। उसके बाद 3 से 4 महीने, ठीक है, 3rd and 4th मंथ जो है हमारे पेशेंट का, पेशेंट जो है वो कौन सी मेडिसिन लेगा, वो लेगा रिफेम्पिसिन प्लस आइसोनायाजिड। रिफेम्पिसिन प्लस आइसोनायाजिड जो है वो डिस्क्राइब की जाती है, सॉरी प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को हमारी, दैट इज रिफेम्पिसिन एंड आइसोनायाजिड, आइसोनायाजिड। और इसके साथ डॉक्टर जो हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब MCQ के लिए, एनक्लेक्स RN के लिए और हमारी थ्योरी के लिए आपको इनके रेजिमेन यानी इनके कोर्स के बारे में कौन सी मेडिसिन कितने समय तक खानी होती है वो क्लियर कट पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी में मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं उनका ये डॉट्स के अंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमारा ये जो पार्ट है अपना वी कैन से यूज ऑफ टीबी ड्रग्स वो काम कर रहा है। क्लियर है बात, सभी को क्लियर है जी, ओके। तो यहां पे हम एक और टीबी के बारे में बात करेंगे जिसको बोला जाता है यहां पे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी या फिर लेप्रे। इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारी स्किन की हाइपोपिगमेंटेशन हो जाती है। हाइपोपिगमेंटेशन जो है वो हो जाती है, स्किन के अंदर लीजन्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, लीजन्स हो सकते हैं स्किन के अंदर। और यहां पे हमारी स्किन की जो है हाइपोपिगमेंटेशन हो रही है, नर्व पाल्सी जो है यहां पे हो सकती है, नर्व हार्डनेस जो है वो देखने को मिल सकती है, नर्व हार्डनेस। खास तौर पे हमारी जो वी कैन से अल्नर नर्व है, ठीक है, अल्नर नर्व जो है वो उसकी हार्डनेस जो है वो देखने को मिल सकती है। अल्नर नर्व जो है हमारी रेडियन एंड अल्नर आर्म के पास, एल्बो जॉइंट के पास जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो है हार्डनेस देखने को मिल सकती है। तो इसका भी जो ट्रीटमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज डन बाय डेप्सोन। तो यहां पे नोट कर लीजिए वर्ड डेप्सोन इसका मेडिसिन है, और रिफेम्पिन या फिर रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिन इसके जो है ट्रीटमेंट के अंडर आते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आपने याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इसके अलावा एक और कैटेगरी है मेडिसिन हमारी टीबी की, माइकोबैक्टीरियम आइवियम, माइकोबैक्टीरियम एवियम या आइवियम निमोनिया भी इसको बोला जाता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मैक, MAC मैक। इसमें पेशेंट को निमोनिया के सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया के सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे मैक्रोलाइड्स का, जिसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक्सक्लूसिव वीडियो है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के ऊपर मेरी वीडियो है, ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर हमारी चैनल के ऊपर वीडियोज है जी, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे दैट इज क्यूनॉन्स, क्यूनॉन्स भी एंटीबायोटिक की कैटेगरी है जो कि आपको आनी चाहिए, इसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने बातों बातों में 4 तरह की जो है मेन डिजीज, सॉरी यहाँ पे हुई हमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम एवियम और माइकोबैक्टीरियम हमारी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स याद की, उनका रजीम देखा, उनका जो है रजीम, ठीक है,
बच्चे पूछ रहे हैं रिजीम के स्पेलिंग। रिजीम का मतलब है कोर्स, ट्रीटमेंट, कितने समय तक कोर्स चलेगा। जैसे आपने वो डॉट्स का पढ़ा है, दैट इज फॉर दी एक्सक्लूसिव 6 मंथ, ठीक है। तो उसके अंदर ये जो है हमारे आपके जो डोज है ड्रग्स की, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकती है, कोर्स के ऊपर वेरी करती है, सिम्टम्स के ऊपर वेरी करती है, ठीक है जी। तो इंडिया जो है वो आज भी हमारा टीबी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। आई होप कि जल्दी ही अपडेटेड जो हमारा वो है इंडिया इसमें जो है सक्सेस प्राप्त करेगा, टीबी फ्री कंट्री जो है हमारा बनेगा। तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, एवियम एंड ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमने जाना। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी साइड इफेक्ट ऑफ दी एंटी टीबी ड्रग्स के बारे में। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे एंटी टीबी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि हमने अभी लर्न किया कि इसमें हमारे राइप जो ड्रग्स हैं वो आते हैं, राइप जो ड्रग्स हैं वो आ रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ड्रग है वो है रिफेम्पिन या फिर रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन का जो सबसे पहला हमारा वो है साइड इफ़ेक्ट है, दैट इज़ रिफेम्पिसिन का नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है वो देखने को मिल सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्लस यहाँ पे जो है अभी क्योंकि ये किडनी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेड ऑरेंज कलर का यूरिन जो है वो पेशेंट आके हिस्ट्री बताएगा। रेड ऑरेंज कलर का यूरिन जो है वो पेशेंट आके बोल सकता है, कंप्लेन कर सकता है। बात करें हमारे नेक्स्ट ड्रग की, दैट इज आइसोनायाजिड यानी कि INH। तो इसमें हमारा रेड बोन मैरो डिप्रेशन हो सकती है, जिसके कारण एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो पेशेंट के अंदर हो सकता है। प्लस यहाँ पे सीजर्स जो हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर। CNS एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो सकती है, न्यूरोनल फायरिंग जो है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं हमारे पी के बारे में, यानी कि राइप के अंडर हमारा पी है ड्रग, दैट इज पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड में हमारा लिवर जो है इन्वॉल्व है, तो इसमें हमारा इंक्रीज्ड SGOT SGPT जो है वो इंक्रीज्ड हो सकता है। लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो बार बार करवाना पड़ सकता है, और इसके कारण जो यूरिक एसिड है वो बॉडी में जल्दी बाहर नहीं निकलता। ऊपर नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी हो रखी है, तो यहाँ पे हाइपर यानी कि ज़्यादा यूरिसीमिया जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। ई से है हमारा इथैम्ब्यूटॉल। इथैम्ब्यूटॉल में हमारी आइज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है वो देखने को मिल सकता है इन द केस ऑफ इथैम्ब्यूटॉल। बात करें हमारे अदर ड्रग्स के बारे में जिसके अंडर यहाँ पे हमारी आती है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपने याद रखना है, जिसमें टिनाइटिस जो है अब नॉर्मल की आवाज़ जो है पेशेंट को बार बार सुनाई देती रहती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा राइप और देन कम्स दी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हमने यहाँ अभी तक पायराजिनामाइड, आइसोनायाजिड जो है वो कवर कर लिए हैं। और जब हम बात करते हैं हमारे डेप्सोन के बारे में, डेप्सोन ड्रग के बारे में, तो इसमें हमारी जो माइलिनेटेड शीट है, माइलिनेटेड शीट है हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर, वो अल्टर हो सकती है, क्योंकि B6 डेफिशिएंसी यहाँ पे जो है विटामिन B6 डेफिशिएंसी, वो उसके कारण क्या होगा, माइलिन शीथ डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। पेशेंट के अंदर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बना, ठीक है ना, जो कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बना। और यहाँ पे हमारा बचा जी अब कौन सा ड्रग, यस माय स्टूडेंट्स, यहाँ पे बची हमारी कौन सा, डेप्सोन हो चुका है, हमारा पायराजिनामाइड हो चुका है, और हमारा कौन सा ड्रग बचा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे ड्रग बचा, दैट इज वी कैन से अपना ये हो चुका है रिफेम्पिसिन, आइसोनायाजिड, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल, डेप्सोन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये थे हमारे साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी टीबी ड्रग्स।